आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिवराम माझी। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मेरा गांव का नाम खमार और ज़िला अनुगुल और राज्य उड़ीसा है। मैं बचपन से हमारा रिवाज के अनुसार स्कूल मंदिर में जाना, सब धर्म अनुष्ठान में जाना और एक धर्म का एक भूख और प्यासा था। और जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था और दीवार में हर एक महापुरुष का और कोई छवि टंगा हुआ था, वो सबको देख रहा था। और एक नज़र मेरा वो यीशु मसीह का क्रूस पर पड़ा। उस छवि को देखकर मैंने सोचा इसका छवि सबसे अलग है, क्या कारण है। इतना में मैं रह गया है और कुछ सोचा नहीं। दिन चला गया और 1970 में मैं मेरा 11th मैट्रिक का पेपर दिया, उसमें से मैं फेल हो गया। तब तक जो हमारा रीति रिवाज है सब कुछ करता था। उसके बाद मैं कटक चला गया। कटक जाने के बाद कटक YMCA में कैंटीन इंचार्ज के रूप से मेरे को काम मिला। वहाँ रहते हुए मेरे पास एक नया नियम मिला और वो नया नियम जैसे मेरे पास आया, सुबह एक चैप्टर पढ़ता था और शाम को एक चैप्टर पढ़ता था सोने से पहले और प्रार्थना करता था। और ऐसे ही जब मैं पढ़ाई करता था मेरे जीवन में एक शांति आया और उसी का यीशु मसीह का वचन मेरे जीवन में कार्य किया। परंतु मैं चर्च भी जाता था, स्टूडेंट क्रिश्चियन में मूवमेंट में मेंबरशिप भी था, वहाँ भी जाता था, संडे स्कूल भी जाता था। परंतु 1972 से लेकर 1978 तक समाज के कारण मैंने यीशु मसीह को व्यक्ति रूप से बपतिस्मा लेकर ग्रहण नहीं किया। परंतु 1972 मसीहा दिसंबर 12 तारीख को यीशु मसीह के पर विश्वास किया, स्वीकार किया और उसको ग्रहण किया। तब से चर्च जाना, चर्च में अटेंड करना, सारे प्रोग्राम में अटेंड करना, ये सब चलता था। परंतु अनएम्प्लॉयमेंट था और सर्विस नहीं मिला। वो जो सर्विस मिला इसमें से मैं संतुष्टि नहीं था। कई जगह में सर्विस के लिए इंटरव्यू दिया पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। लास्ट में सोचा कि बेहतर है कि आत्महत्या कर लेना अच्छा है। परंतु 1978 में जब मेरे को आत्महत्या करने के लिए सोचा, रात में एक वचन मेरे जीवन में आया, मत्ती 11:28 में। वहाँ लिखा है, हे बोझ से दबे हुए थकेमंद लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन को मेरे जीवन में कार्य किया और मैं सोचा प्रभु ऐसे तो मैं मरने जा रहा हूँ और यदि तेरे पर विश्वास करने से मेरे जीवन में शांति आएगा, आनंद आएगा और तू सारे बोझ ले जाएगा, तो क्यों ना मैं आपका बात को मानकर विश्वास करके बपतिस्मा ना लूँ। तो 1978 मसीहा जुलाई 7 तारीख को कोर्ट से परमिशन लेकर, एफिडेविट कराकर परमिशन लेकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद एक पटवारी का इंटरव्यू निकला और जब पटवारी का इंटरव्यू में दे रहा था उस समय में जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर मेरे को जानता है क्योंकि वो YMCA में आते थे और मेरे साथ उसका अच्छा बातचीत भी चलता था। और मेरे को देख करके पूछ रहा है, शिव तू यहाँ है, बी रेडी फॉर योर ट्रेनिंग। इंटरव्यू नहीं दिया है, ट्रेनिंग के लिए मैं सिलेक्शन हो गया है और सिलेक्शन भी हो गया, सर्विस भी मिला। और एक दिन पास्टर सत्यरंजन माझी कटक से आकर ब्रजराज नगर में हम जहाँ बपतिस्मा लिया था वहाँ प्रचार कर रहा था।
उसमें से एक प्रचार किया यफ्तह के बारे में, वो एक बेश्या का पुत्र। और फिर उसने प्रचार किया कि तुम पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य पाओगे और मेरा गवाह होंगे। तो मैंने सोचा जब एक बेश्या का पुत्र को परमेश्वर ने व्यवहार किया तो परमेश्वर मेरे को क्यों नहीं व्यवहार करेगा। मैं कलीसिया में खड़ा हुआ और बोला कि मैं इस पटवारी का नौकरी छोड़कर बाइबल ट्रेनिंग जाऊंगा और प्रभु का सेवा करूंगा। सो 1979 से लेकर 1982 तक देहरादून बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग लिया और 82 से 92 तक पार्ट टाइम प्रभु का सेवकाई किया और 93 से आज तक यीशु मसीह का सेवकाई सोनीपत में रहकर प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ। और सचमुच परमेश्वर का जो शांति, आनंद और खुशी और कहीं नहीं है। तब से मैं कभी नहीं सोचा कि मैं आत्महत्या करूँ, परंतु घर से लोग मेरे को निकाल दिए, ऐसे कि घर के लोग मेरे कारण हमको अलग कर दिए। अभी जब जाता हूँ मैं स्कूल में रहता हूँ कि और दूसरे घर में रहता हूँ, परंतु घर में मेरे को खाली भोजन देते हैं और मेरा का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी देने के लिए मेरे परिवार लोग एग्री नहीं है। परंतु यीशु मसीह के पास आने के बाद परमेश्वर आज तक मेरे को कोई अन्न वस्त्र में कमी नहीं रखा है। मैं और मेरा परिवार संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह का हम शांति के साथ सेवकाई कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, भारत में 18 राज्य में जाकर सुसमाचार सुनाया हूँ और कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास भी आए हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेले बने हैं और आज तक परमेश्वर मेरे को जीवित रखा है और उसी के सेवा में लगा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप मेरा गवाही सुनने के लिए प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे और विश्वास करिए, और जो विश्वास करेगा अनंत जीवन मिलेगा और यीशु मसीह का शांति और आनंद और खुशी आपके जीवन में आएगा। धन्यवाद।